देखो, ससुराल में आने के बाद में मतलब ऐसे फील होता है कि हम लोग दुनिया में फालतू में ही आ गए। इतना सच बोलना था। अच्छा, मतलब जैसे लगता है कि हम लोग दुनिया में आ गए हैं सिर्फ जबरदस्ती के लिए, जबकि हम लोग के माँ बाप के सामने लगता है कि हम लोग जो आए हैं तो उनके जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब परिवर्तन आया, या उनके जीवन में हम लोगों के आने से खुशियाँ आई। बट जब एक लड़की ससुराल जाती है तो उसको ऐसा फील करवाया जाता है कि तू धरती पे आके मेरे घर का सर्वनाश कर दिया। मतलब तू धरती पे आई है तो मेरा परिवार बर्बाद हो गया या बिगड़ गया। गलती चाहे उसमें सास की हो, ससुर की हो, देवरानी जेठानी, सास किसी की भी हो सकती है, आपकी खुद की भी हो सकती है, बट सारा श्रेय जाता है लड़कियों पे। क्यों जाता है? क्योंकि भैया हम लड़कियों का ये चीज़ आपको पता होगा कि जो करेगा वही भरेगा, ठीक है। जो नहीं करता है उसको, वो तो करता ही नहीं, उसका तो कोई कुछ उखाड़ ही नहीं सकता, ठीक है। जो करेगा गलती उसी के काम में निकलेगी, जो काम करेगा उसी को लोग कमी ठहराएंगे ना। तो वो होता है कि आप कुछ करते भी नहीं हो और आपके काम में सारी कमी भी है ना। तो हम लोग फिर भी अगर खुश ना रहें भाई, तो दूसरी बात, ससुराल का गुस्सा किसके पे निकालेंगे जाके? आप लोगों पे ही तो निकालेंगे। भाई आपका पूरा परिवार मिलके मुझे डांटेगा तो पूरे परिवार का हिस्सा मैं किस पे निकालने जाऊंगी? आप पे ही तो निकालूंगी। तो ये हो जाता है। पति का हिस्सा कुछ भी नहीं बढ़ता है, ठीक है। पति तो बटा तो सिर्फ बटता नहीं है, उसको माँ बाप बांट देते हैं, ठीक है। लोगों को ये लगता है कि एक लड़की आके पूरे परिवार से बांट देती है लड़के को, ठीक है। ऐसा आप क्वेश्चन कर रहे हो ना कि एक लड़की आई तो पूरा परिवार उसका बट गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि पहले जो जो माँ बाप पहले आपको खिलाते हैं, पहनाते हैं, आपको रखते हैं, सिर्फ आपको, आपकी वाइफ को आए हुए 2 दिन हो जाएगा, तीसरे दिन अगर आपने खाना नहीं खाया तो आपकी माँ ये नहीं पूछने आएंगी कि बेटा तुमने खाया या नहीं खाया। अरे ओके, मेहरबा खवैबे करी, आई तो वह खवैबे करी, ठीक है। हाँ मानती हूँ, जिम्मेदारियाँ होती हैं, ठीक है। तो लेडीज पे कितना एक्सपेक्टेशन होता है, कितना लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम लोगों से। देखो, मायके से भेजे जाएंगे, चलो अभी बच्चा है, इसकी शादी कर दी, अभी छोटी है, घर वाले सोचते हैं, ठीक है। ससुराल पहुंची, ससुराल वाले जैसे ही पहुंची, तुम चाहे जितनी एज की हो, वहां पहुंचते ही सास जो 70 साल की हैं, जेठानी जो मतलब आपसे 10-5 साल तो बड़ी होंगी, और देवर जो, चाहे देवर सिर्फ नाम के हो, एज में आपसे भी बड़े हो, सबका एक तरफ से लोगों का लोड आप पे आ गया, आ गया। प्लस पति देव का, एक तरफ से पति देव का तो सारा काम करना है आपको, प्लस जितने घर वाले उनको भी देखना है। और अभी अभी तो मैं भाई ससुराल से हूँ, मेरे हाथ का मेहंदी भी नहीं छुटा, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है सास क्या होता है, नंद क्या होता है, जेठ क्या होता है। उन सभी को है कि बस आते आते सब कुछ संभाल ले, कुछ बोले भी ना, जिसका जो मन हो बोल दे। और बुराई भी इसी की, भाभी मेरी खराब है, बहू मेरी खराब है, देवरानी मेरी खराब है, जेठानी मेरी खराब है, सारी गलती उसकी, ठीक है। तो हम लोग नहीं बटते हैं। थोड़ी गलती हुई, माँ क्या नहीं जाने देना, बहन को नहीं आने देना, भाई क्या नहीं जाने देना। आप लोग सिर्फ बटते हो आपकी फैमिली की वजह से, हम लोग बटते हैं दो फैमिली की वजह से। जितनी बेइज्जती औरत अपने ससुराल में रह के बर्दाश्त करती, दामाद इतनी सी भी बात अपनी सास ससुर की नहीं बर्दाश्त करेगा, सिर्फ सास ससुर की नहीं करेगा। हेलो अयान जी, सिर्फ सास ससुर की नहीं बर्दाश्त करेगा, ठीक है। अगर माँ पापा रे तू से बात कर दे दामाद से, तो उसका गाल लटक जाएगा और निकल लेगा तुरंत, उठा सामान निकलो, मुझे अब यहाँ आना ही नहीं है। और लड़की को चाहे जितनी बेइज्जती बर्दाश्त करनी, फिर भी उम्मीद करते हैं कि मैंने इनकी इज्जत उतार दी है, इनकी इतनी बेइज्जती की है, आए मेरा पैर पकड़े, मुझसे माफ़ी मांगे और बोले कि नहीं नहीं गलती हो गई और माफ़ कर दो, मैं पैर पकड़ रही हूँ, लो चाय पी लो, लो खाना खा लो। मेरे बाप में माँ बाप ने दो बात कह दी तो तुम्हारा लौंडा मुंह फुला के चला आया, मुझे भी ले आया। और तुम्हारे माँ बाप रोज चार जूता मारे कि फिर भी मैं आके पैर पकड़ूं उनके, उनको खिलाओ पहनाओ, उनके पैरों में सर दे मारूं। तो सिर्फ ये जाति लड़कियों के साथ क्यों होती है, लड़कों के साथ क्यों नहीं होती है?